आज हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे 12वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक से। इसके 5.2.2.2 पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है कोडोमिनेंस। हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता। डोमिनेंस जो अब हम लोग पहले पढ़े हैं कि जीन के 2 एलील के बीच में कंपटीशन होता है। एक एलील प्रभावी होता है कभी कभी दूसरे पर, तो प्रभावी होता है तो डोमिनेंस होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि को का मतलब होता है साथ साथ, दोनों डोमिनेंस है साथ में, मतलब दोनों एक साथ प्रभावी है। ऐसा भी कभी कभी होता है, उसी को कहते हैं सहप्रभाविता। प्रभाविता तो है लेकिन साथ साथ है, दोनों प्रभावी है। ये कैसे है, इसी को हम लोग देखेंगे। हर जगह नहीं, कहीं कहीं ऐसा दिखता है। ये हम लोग देखे F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। मेंडल का जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें F1 जनरेशन में जो बना संतति, वो जैसे कि लंबाई को लेकर के हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पढ़े थे। तो F1 में ये बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी का बना था, और आगे जा कर के F2 में ये बना था, ये 4 बना था। तो ये जो F1 है, तो ये क्या है, इसमें एक डोमिनेंस होता है इस पर, कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंस है, मतलब हाइट इसका शो कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो इसका जो प्रभाव है वैसा ही प्रभाव है जैसा एक पेरेंट का है। ये पेरेंट और इस पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से मिलता जुलता होता है, यही डोमिनेंस हुआ, दोनों से नहीं। ये कर F1 जो रिजेंबल्ड होता है, दिखता है, वो आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, दोनों में से किसी एक से मिलता है। इसी को डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस यहाँ होता था, मेंडल ने बताया इसको। और वाज इन बिटवीन, या नहीं तो ये दोनों के बीच का लक्षण होता था। एक हम लोगों ने देखा था डॉग फ्लावर्स में, क्या था उसमें एक था वाइट कलर और एक था वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर वाइट पर डोमिनेंस होता था, लेकिन जब F1 जनरेशन होता था तो अलग कलर हो जाता था, पिंक कलर। तो वो क्या था कि दोनों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा था। तो इसी कहते हैं इन बिटवीन, उसके बीच में। और इस चीज़ को क्या बोलते थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस पहले पूरी तरह से प्रभावी, थोड़ा थोड़ा प्रभावी बीच में हुआ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दोनों प्रभावी होगा तो उसको पढ़ेंगे कोडोमिनेंस में। ये 3 तरह का डोमिनेंस हो गया। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस में क्या होता है, द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट। F1 जनरेशन में जो होगा, इसमें दोनों पेरेंट का लक्षण रहेगा। एक कैसे संभव है, इसी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में इसके लिए क्या कहा गया है, ABO ब्लड ग्रुप। हमारे जो किसमें, इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में जो ब्लड ग्रुप होता है, उसका ब्लड का ग्रुप होता है, खून का एक वर्ग होता है, ABO बोलते हैं। उसका ग्रुप जो होता है इसी तरह का कोडोमिनेंस शो करता है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। ये ग्रुप कैसे इसको शो करेंगे, यहाँ पर इनहेरिटेंस में इसलिए शो करेंगे क्योंकि ये ग्रुप को डिसाइड करने के लिए भी जो फैक्टर है वो जीन ही होता है। तो जीन जो भी ब्लड ग्रुप को शो करता है उसका नाम है आई से नाम उसका दिया गया। आई जीन ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है आई जो कहेगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। किसी का ब्लड ग्रुप आई से चेक करते हैं। अब आई में क्या होता है, आई कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह से लंबाई लिए टी, तो टी के 2 प्रकार हो गए, एक लंबे वाले एक छोटे वाले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आई में भी कुछ वेरिएशन है, ये देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स जो है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो
कवर है, ठीक है, इस कवर से कह रहा है हैज शुगर पॉलीमर्स। इसमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होते हैं, ये शुगर पॉलीमर्स निकलते रहते हैं इससे। दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, वो इसके सरफेस से बाहर निकला रहता है। ये शुगर पॉलीमर है जो इसके सरफेस पर लगा रहता है, ये इसका टाइप बता रहा है। अब देखो, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये? आरबीसी का। किसका है? आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, इसके सरफेस पर शुगर रहता है। एंड काइंड ऑफ शुगर, शुगर का जो प्रकार होगा, कौन सा शुगर, इज कंट्रोल बाय द जीन आई, वो शुगर के टाइप को आई डिसाइड करता है, आई कंट्रोल करता है कि कौन सा शुगर आएगा। तो द जीन आई हैज 3 एलील्स, 3 एलील इसका होता है आई का। इस शुगर के कारण कि अलग अलग शुगर पैदा होता है, तो शुगर अलग होगा तो उसका लक्षण अलग हो जाएगा। तो 3 एलील्स होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि 2 ही एलील होता है। यहाँ पर एक जीन का 3 एलील्स है, उसका नाम दे दिए IA, IB और एक सिंपल आई। ये तीनों में क्या फ़र्क है इसको देखेंगे। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मतलब क्या हुआ कि उसमें 2n में रहता है, हमेशा जो भी जीन रहेगा वो 2n डबल में रहेगा, जोड़ा में रहता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है पजेजेज एनी 2 ऑफ, तो जब 2 ही हमेशा रहेगा जीन, और है यहाँ पर प्रकार 3, तो 3 में से 2 ही ना कोई साथ में रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशन में रहेगा, या तो इसके साथ रहेगा, या इसके साथ रहेगा, या इसके साथ रहेगा, या ये इसके साथ रहेगा, या ये खुद अपने साथ रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है। वो कॉम्बिनेशन हम लोग टेबल में बनाए हैं कि किसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो वही कहा गया कि सिर्फ 2 ही रह सकता है, possesses any 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील्स, इस 3 में से 2 ही एलील ह्यूमन बींग में होता है। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, ये जो शुगर निकालता है ये अलग प्रकार का शुगर निकालता है IA। IB जो शुगर निकालता है ये अलग प्रकार का शुगर निकालता है, और I जो है ये शुगर नहीं निकालता है। जब इसमें शुगर है ये नहीं है तो ये कोई प्रभाव दिखाएगा? कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। अगर ये IA के साथ कॉम्बिनेशन में आया तो IA शुगर निकाल रहा है और ये शुगर नहीं निकाल रहा है, तो प्रभाव किसका होगा? IA का होगा। IB के साथ कॉम्बिनेशन क्या है तो प्रभाव किसका होगा? IB का होगा। स्वाभाविक है कि चूँकि इसमें शुगर नहीं है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन करेगा तब तो ये भी शुगर बना रहा है, ये भी शुगर बना रहा है, तो किसका प्रभाव होगा? तो वही कह रहा है कि ये दोनों का प्रभाव होगा, यही कोडोमिनेंस है। साथ साथ बोले थे ना, इसमें साथ साथ प्रभाव होता है, तो ये दोनों जब एक साथ कंबाइन होगा तो इसका प्रभाव दोनों का रहेगा, और ये दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट होता है ओवर आई पर। सिंस एन इंडिविजुअल हैज़ ओनली 2 एलील्स, एक व्यक्ति में सिर्फ 2 ही एलील होता है, तो सो मल्टीपल एलील्स आर ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज डन, एक व्यक्ति में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको 2 ही जीन मिलेगा, कोई भी 2 ही जीन होगा। तो इसके लिए हमको कई व्यक्तियों का अध्ययन करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप का, तब पता चलता है कि इसका 1 से 2 से ज़्यादा भी जीन होता है। तब ये पता चला कि 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जब हुआ तो मल्टीपल जीन कहलाता है, कई प्रकार के जीन। टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एवियो ब्लड टाइप्स, इसको टोटल को अगर कंबाइन करेंगे तो 6 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है IA, IB और I के साथ में, और एक 7वां प्रकार होता है जो ये दोनों के बिना होता है, सिर्फ I से होता है। इसको हम लोग समझें टेबल में। एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एक पेरेंट से एलील इस टेबल में लिए, इस रो कॉलम में। एलील फ्रॉम पेरेंट 2, एक पेरेंट से ये लिए। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो जो ये कॉम्बिनेशन बना तो जीनोटाइप कैसा होगा, जीन कैसा होगा। और
ब्लड टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड टाइप क्या होगा, यानी ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये पैरेंट 2 है, ये पैरेंट 1 है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखते हैं, मान लो पैरेंट ए से एक बार लिए आई ए, 3 बार इसको लेके देखेंगे। कॉम्बिनेशन किए पैरेंट 2 से, आई ए के साथ एक बार आई ए लिए, तो क्या हो गया, दोनों आई ए हुआ, एक ही प्रकार का शुगर बन रहा है, एक ही ग्रुप हुआ ए। आई ए के साथ पैरेंट 2 का आई बी ले लिए, तो आई ए आई बी दोनों आ गया, तो ये दोनों शुगर बनाएगा, तो इसमें ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों ग्रुप बन गया, ए बी ग्रुप हो गया। आई ए के साथ एक बार आई ले लिए, 3 ठो एलील है, ए बी सी आई, तो आई लिए, तो आई ए और आई मिल करके आई ए और आई बना, तो इसमें आई का कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये क्या ब्लड ग्रुप हो गया, ए। यहाँ पर क्या देख रहा है कि ए ब्लड ग्रुप ये दोनों है, मतलब आई ए और आई वाला भी ए ही है, और आई ए भी ए ग्रुप वाला ही है। इसी तरह से सेम आई बी वाला कर लिए, आई बी 3 बार ले लिए, तो इसके साथ एक बार आई ए लिए, तो फिर ए बी दोनों रहेगा, आई बी, तो ए बी होगा ग्रुप। फिर आई बी के साथ फिर आई बी लिए, तो आई बी ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, और आई बी के साथ आई लिए, तो ये दोनों मिल करके यहाँ आई का कोई योगदान नहीं, कोई शुगर नहीं, तो सिर्फ आई बी हुआ, मतलब ये भी बी, ये भी बी, ये दोनों बी ब्लड ग्रुप हुआ। तो ये दोनों ए ब्लड ग्रुप हुआ, ये दोनों ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, और ये दोनों बी ब्लड ग्रुप हुआ। और अगर आई के साथ आई मिल गया तो उसमें कोई शुगर बनेगा ही नहीं, इसलिए कोई ग्रुप नहीं, तो वो हो गया 0, इसको कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो इतने तरह के ब्लड ग्रुप कितने हो गए, एक प्रकार के ए ग्रुप, एक प्रकार के बी ग्रुप, तीसरा प्रकार के ए बी ग्रुप, और चौथा प्रकार के ओ ग्रुप। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये जीन के एलील के कारण होते हैं। अब जो है पेरेंट्स अगर ये रहेगा, हमको पता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ये गारंटी के साथ है, पता हो सकता है ना। मदर का ग्रुप ए है और फादर का ग्रुप बी है, तो ए बी होगा, ये भी गारंटी है। इसी तरह से अगर मदर का ग्रुप जो है आई ए है, फादर का ग्रुप ओ है, तो वो ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा, गारंटी है। इसी तरह से हम लोग और भी डिसाइड कर सकते हैं आगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्बिनेशन करके, किसका बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, माता का ये ग्रुप है, पिता का ये ग्रुप है, तो बच्चे का ग्रुप क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसमें देखो दोनों एक ही साथ है, तो ये एक ही सिमिलर चीज़ है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें डोमिनेंस का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ए और बी साथ साथ है, तो ये क्या हो शो कर रहा है, इसमें शो कर रहा है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप में शो हो रहा है। इसमें और इसमें क्या शो हो रहा है, आई ए आई में, इसमें डोमिनेंस शो हो रहा है। ये जो है प्रभावी है इस पर, इसमें सिर्फ डोमिनेंस हो रहा है। ये भी पूछा जा सकता है, इसमें भी डोमिनेंस शो हो रहा है। किसमें डोमिनेंस, किसमें को डोमिनेंस प्रभाव हो रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक का प्रभाव दूसरे पर है तो डोमिनेंस, दोनों प्रभावी है तो को डोमिनेंस, आधा आधा प्रभावी होगा, इन्हें मिक्स हो जाएगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। आगे कहा गया ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन अगर है तो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। एक ही जीन ना था, आइए ज़्यादा इफेक्ट हो गया ना, इसका एलील के कारण हुआ। उसी तरह से आगे एक और उदाहरण लिया गया है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। मटर के पौधे में जो बीज होता है, तो बीज में क्या रहता है, स्टार्च रहता है। इज कंप्लीट कंट्रोल्ड बाय वन जीन, उसको भी कोई जीन करता होगा कंट्रोल के, कितना बड़ा होगा बीज, तो जो बीज कर रहा है उसको बीज को कंट्रोल कर रहा है जीन। इट हैज़ 2 एलील्स, उसको मान लिया कि उस जीन का भी 2 एलील है, तो एक कैपिटल एलील एक स्मॉल एलील।
अब कैपिटल एलील और स्मॉल एलील के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? स्टार्च सिंथेसाइज्ड बाय बीबी ग्रुप। अगर दोनों बीबी है बड़े बड़े कैपिटल वाला तो होमोजाइगोट है ये, और होमोजाइगस होने के कारण ये कैपिटल बी दोनों डोमिनेंस है तो डबल इफेक्ट वाला बीज बनेगा। मतलब लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड। ग्रेन जो है जो बीज बनेगा वो बड़ा स्टार्च वाला बनेगा। मतलब बेबी सीड जो होगा आर राउंड गोल होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर ये छोटा वाला बेबी मिला स्मॉल बेबी, तो स्मॉल बेबी भी होमोजाइगोट है तो इससे जो बनेगा स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स बनेगा, छोटा वाला। और बेबी सीड जो होगा आर रिंकल झुर्रीदार बनेगा, छोटा छोटा झुर्रीदार रहेगा। लेकिन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो बड़ा वाला बड़ा बनाएगा, छोटा वाला छोटा बनाएगा, तो बीच में कैसा बनेगा? तो कह रहा है ये हेटेरोजाइगोट है, इसमें इंटरमीडिएट साइज का बनेगा, दोनों के बीच का साइज का बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या लक्षण शो कर रहा है? न बड़का बन रहा है न छोटका बन रहा है, बीच का बन रहा है। कौन घटना घट रहा है? यहाँ पर हो रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों के बीच का। इन बिटवीन ना हो रहा है तो उसको कहते हैं इन बिटवीन। याद रखना, इन बिटवीन हो गया बीच में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक का प्रभाव हो गया तो डोमिनेंस, दोनों प्रभाव हो गया तो को डोमिनेंस। तो यहाँ पर बीज में कह रहा है इंटरमीडिएट साइज हो गया, मतलब दोनों के बीच का साइज हो गया, ना इतना बड़ा हुआ ना इतना छोटा हुआ, बीच का हो गया, तो वो को डोमिनेंस यहाँ शो करता है। यहाँ पर क्या हो गया? को डोमिनेंस। और बेबी सीड्स आर राउंड, यहाँ पर ये कैपिटल बी का प्रभाव होगा थोड़ा सा तो वो बीज को राउंड बनाएगा, लेकिन इतना बड़ा साइज नहीं बनाएगा, छोटा साइज बनाएगा। और इससे बड़ा बनाएगा, इससे छोटा बनाएगा, लेकिन राउंड होगा वो। बी इज, कैपिटल बी इज डोमिनेंट एलील ओवर स्मॉल बी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल बी वो स्मॉल बी पर डोमिनेंट था। अब कौन डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा, इसका कैसे परिभाषा नहीं दिया जा सकता है? इसके बारे में कहा गया कि इफ स्टार्च साइज इज कंसीडर्ड, अगर हम इसमें स्टार्च के साइज को ले लें कि साइज के आधार पर जिसका बड़ा साइज वो डोमिनेंट, जिसका छोटा साइज वो रिसेसिव, तो एज फिनोटाइप स्टार्च के साइज को अगर हम ले लें तो ज़्यादा इसमें है, इसलिए ये प्रभावी हुआ। देन एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुआ कि दोनों में अलग अलग लक्षण दिख रहा है। सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर तो ऑफ ए जीन। एक जीन का डोमिनेंस होगा ये उसका अपना फीचर नहीं है, उसका अपना गुण नहीं है, ये किस पर निर्भर करता है? और प्रोडक्ट का भी अपना गुण नहीं है, वो जीन जैसे बनाता है वैसा ही बनाता है, उसको अपना पता नहीं है। तब इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, जिस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन उसमें रखता है उसका भी अपना फीचर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी चूज टू एग्जामिन, ये डिपेंड करता है कि हम किस लक्षण को, हम किस गुण को टेस्ट करने के लिए उठाए। यहाँ पर टेस्ट करने के लिए क्या उठाए? साइज ले लिए, तो जो बड़ा साइज प्रभावी, जो छोटा साइज अप्रभावी, लेकिन सब जीन अपना अपना काम कर रहा है। तो डोमिनेंस का जो गुण होता है ये उसमें अपने जीन में ही नहीं होता है, जीन का वो अपना काम है वो करता है। हम जिस गुण को लेकर के अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जो एग्जामिन करते हैं, उसी के आधार पर माना जाता है कि ये गुण हम लिए तो इस गुण पर किसका प्रभाव है, जिसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो प्रभावी, वो डोमिनेंस। आगे हम लोग अब को डोमिनेंस के बाद अगले वीडियो में देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अभी तक पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को पढ़ रहे थे, एक ही जीन बार बार चेंज हो रहा था। अब 2 जीन कैसे परिवर्तन होता है उसका सिम्टम्स देखेंगे।